मायका और मांसाहारी भोजन। गांव के बीचों बीच स्थित चौपाल में बैठी वृद्धा शांतनु देवी अपने बच्चों और पोतों की कहानियां सुनाया करती थीं। उनके हर शब्द में अनुभव झलकता था और उनके पास हर परिस्थिति से जुड़ा कोई न कोई किस्सा जरूर होता था। उनका परिवार बड़े धार्मिक विचारों वाला था। हर सुबह घर में पूजा होती, गायों की सेवा की जाती और किसी भी प्रकार के मांसाहार को घर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यह परंपरा उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही थी। शांतनु देवी ने अपने तीनों बेटों और एक बेटी को भी इसी आदर्श में पाला था। शांतनु की बेटी सरोज जब जवान हुई तो उसकी शादी एक बड़े पढ़े लिखे लड़के से हुई, जो शहर में एक अच्छी नौकरी करता था। सरोज का पति रमेश बहुत ही सुलझे हुए और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उनके परिवार में एक आदत थी जो सरोज के मायके से पूरी तरह विपरीत थी। वे मांसाहारी थे। रमेश का परिवार हर रविवार मटन और चिकन का खास भोज बनाता था। शादी के बाद जब सरोज पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो वहां के खान पान देखकर वह थोड़ी असहज हुई। शादी के तुरंत बाद रमेश की मां ने चिकन करी बनाने की बात की। सरोज ने खुद को शांत रखते हुए कहा, मान जी मुझे माफ करें, लेकिन मैं मांसाहार नहीं खाती। मेरे घर में तो कभी इसकी इजाजत नहीं थी। रमेश की मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये तुम्हारे लिए जबरदस्ती नहीं है। तुम जो चाहो खाओ, लेकिन हमारे घर में हर कोई ये खाता है। तुम्हें बस दूसरों को रोकने का अधिकार नहीं होगा। सरोज ने यह सुनकर सिर झुका लिया और सोचा कि हर घर की अपनी परंपराएं होती हैं। हालांकि मांसाहारी भोजन को देखकर उसका मन विचलित होता था, लेकिन उसने अपने नए जीवन के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश की। बदलाव की शुरुआत। समय बीता और सरोज ने ससुराल की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी। वह धीरे धीरे रमेश के परिवार के करीब हो गई। हालांकि मांसाहार के प्रति उसकी असहमति बनी रही। हर बार जब उसके मायके से कोई मिलने आता तो सरोज कोशिश करती कि ससुराल में उस दिन मांस न बने। एक दिन रमेश ने सरोज से पूछा, सरोज, क्या तुम्हें लगता है कि मांस खाना गलत है? सरोज ने जवाब दिया, गलत या सही कहना मुश्किल है रमेश, लेकिन जहां मैं पली बड़ी हूं वहां इसे पाप समझा जाता है। मुझे इसे देखकर अजीब लगता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह हमारी आदतों और परंपराओं का ही हिस्सा है? रमेश ने कहा, हो सकता है, लेकिन यह भी तो सोचो कि हर किसी का अपना दृष्टिकोण होता है। तुम्हारे मायके में मांसाहार पाप है, लेकिन मेरे घर में यह सिर्फ भोजन है। क्या यह संभव है कि हम एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करें? सरोज ने हामी भरी और कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो वे किस राह पर जाएंगे। मेरी शिक्षा और संस्कार उनके जीवन पर असर नहीं डाल पाएंगे। मायके की पहली यात्रा। शादी के एक साल बाद सरोज अपने पति रमेश के साथ मायके गई। उसका मायका उसका स्वागत बड़े उत्साह के साथ कर रहा था, लेकिन सरोज के मन में एक उलझन थी। क्या होगा अगर उसके मायके वालों को यह पता चला कि रमेश मांसाहारी है? रमेश ने सरोज से कहा, तुम्हारे परिवार को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं वहां अपने खान पान की आदतों का जिक्र नहीं करूंगा। गांव में पहुंचने पर सरोज के माता पिता ने दोनों का भव्य स्वागत किया। सरोज की मां ने बड़े प्यार से शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा। रमेश ने भी बिना किसी शिकायत के सारा भोजन खाया और उनकी तारीफ की। हालांकि गांव में किसी ने छुपकर सुन लिया था कि सरोज का ससुराल मांसाहारी है। धीरे धीरे ये बात गांव में फैलने लगी। चौपाल पर बैठे लोग कहने लगे, शांतनु देवी की बेटी ने तो हमारे संस्कारों पर सवाल खड़े कर दिए। मांसाहारियों के साथ जीवन बिता रही है। गांव वालों का निर्णय। गांव के बुजुर्गों ने शांतनु देवी को बुलाकर पूछा, तुम्हारी बेटी मांसाहारी परिवार में कैसे रह सकती है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह हमारे रीति रिवाजों के खिलाफ है? शांतनु देवी ने बड़े धैर्य से उत्तर दिया, हर परिवार के अपने अपने नियम होते हैं। मेरी बेटी ने वहां रहकर भी अपने संस्कारों को बनाए रखा है। क्या यही काफी नहीं है? लेकिन गांव वालों को यह बात माननी नहीं थी। उन्होंने फैसला किया कि अगर सरोज अपने मायके आएगी तो उसे अपने ससुराल की आदतें पूरी तरह त्यागनी होंगी। मायके और ससुराल के बीच की खाई। सरोज ने यह सुना तो उसका दिल टूट गया। उसने अपने माँ बाप से कहा, क्या सिर्फ इसलिए कि मैं ऐसे परिवार में रहती हूँ जो मांसाहारी है, मेरा अपने मायके से रिश्ता टूट जाएगा? क्या मेरे संस्कार इस बात से मापे जाएंगे कि मैं कहाँ से आई हूँ? रमेश ने सरोज का समर्थन किया और गांव वालों से कहा, आप लोग मुझे मांसाहारी कह सकते हैं,
लेकिन मैंने आज तक आपके गांव में ऐसा कुछ नहीं किया जो आपकी परंपराओं का अपमान करे। क्या हमारा रिश्ता सिर्फ भोजन की आदतों पर टिका है? समझौते की शुरुआत। धीरे धीरे गांव वालों को समझ में आया कि सरोज और रमेश के रिश्ते में परस्पर सम्मान और प्रेम है। सरोज ने भी ये महसूस किया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना। उसने अपने ससुराल में एक नियम बनाया, हर महीने एक दिन परिवार के सभी सदस्य शाकाहारी भोजन करेंगे, ताकि वह अपने मायके के संस्कारों को भी जीवित रख सके। वहीं रमेश ने भी अपनी आदतों में बदलाव लाया और सरोज के साथ शाकाहारी जीवन के पहलुओं को अपनाने की कोशिश की। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परंपराएं और संस्कार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी है आपसी समझ और सम्मान। हर इंसान की अपनी आदतें और परंपराएं होती हैं, और सही जीवन वही है जिसमें हम दूसरों को उनके तरीके से जीने का अधिकार दें। सरोज और रमेश ने दिखाया कि प्यार और सम्मान के साथ कोई भी खाई पाटी जा सकती है। आपसी समझ और प्रेम ही सच्चे रिश्तों की